हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि निम्न अवकल समीकरणों की कोटि तथा घात लिखिए। तो और यहाँ पर अवकल समीकरण दिया गया कि d2y/dx2 जोड़ y गुना dy/dx जोड़ 1 बराबर 0। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, तो इस प्रश्न के लिए हमारे पास मुख्य अवधारणा को अगर हम लिखें तो ये है कि अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है। अवकल अवकल समीकरण की अवकल समीकरण की कोटि। तो अवकल समीकरण की कोटि की परिभाषा लिखते हैं। ये होता है कि अवकल समीकरण में विद्यमान अवकल समीकरण में विद्यमान सबसे बड़े अवकल समीकरण में विद्यमान सबसे बड़े अवकल गुणांक सबसे बड़े अवकल गुणांक अवकल समीकरण में विद्यमान सबसे बड़े अवकल गुणांक की कोटि अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। अवकल समीकरण की अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है कोटि कहलाती है। अब ठीक इसी प्रकार से अवकल समीकरण की अगर हम घात परिभाषित करें तो लिख लेते हैं। अवकल समीकरण की अवकल समीकरण की घात। तो अवकल समीकरण की घात की परिभाषा लिखते हैं कि अवकल गुणांकों के बहुपद के रूप की समीकरण में अवकल गुणांकों के अवकल अवकल गुणांकों के रूप की अवकल गुणांकों के बहुपद अवकल गुणांकों के बहुपद के रूप की अवकल गुणांकों के बहुपद के रूप की अवकल समीकरण में अवकल अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के उच्चतम कोटि के उच्चतम कोटि के अवकलज उच्चतम कोटि के अवकलज की घात अवकलज की घात अवकलज समीकरण की घात कहलाती है। अवकलज अवकलज समीकरण की घात कहलाती है घात कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अवकल समीकरण के लिए अवकल समीकरण की कोटि और घात को परिभाषित किया है। अवकल समीकरण की कोटि को अगर हम देखें तो ये लिखा है कि अवकल समीकरण में विद्यमान सबसे बड़े अवकलज गुणांक की कोटि अवकलज समीकरण की कोटि कहलाती है। और इसी में अगर हम घात के लिए देखें तो अवकलज गुणांकों के बहुपद के रूप की अवकलज अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की घात अवकलज समीकरण की घात कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है d2y/dx2 जोड़ y गुना dy/dx जोड़ 1 बराबर 0। तो इस अवकल समीकरण की अगर हम कोट यहाँ पर कोटि देखें तो कोटि की परिभाषा के अनुसार अवकल समीकरण में विद्यमान सबसे बड़े अवकल गुणांक, तो यहाँ पे सबसे बड़ा अवकल गुणांक क्या है, d2y/dx2 यानी कि 2 है। तो यहाँ पे कोटि जो है 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे घात की बात करें तो इस अवकल समीकरण की घात जो है वो कह रहा है कि अवकल गुणांकों के बहुपद, सबसे पहले अवकल गुणांक बहुपद में होना चाहिए जो कि पहले से यहाँ पर है।
तो अवकल गुणांकों के बहुपद के रूप की अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की घात, तो उच्चतम कोटि के अवकलज की घात यहाँ पर देखें तो वो एक है। तो यहाँ पे घात जो है एक है, तो उस स्थिति में इस अवकल समीकरण की घात एक हो जाएगी। तो यहाँ पर कोटि और घात निकालना था, तो कोटि दो आ रहा है और घात एक आ रहा है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।